सो सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक थी कंप्यूटर की रानी, एक थी पगली दीवानी। वो रोज नई एक दास्तान सुनाती। ये कंप्यूटर की रानी बस सुनती ही जाती। कभी अंताक्षरी कभी बातों का मेला, दोनों मिलकर मचाए सदा ये जमीला। हो गई छठी अब बाय बाय यारो, कहानी खत्म अब तालियां तो मारो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप लोगों से कमेंट्स की इंतज़ार रहती है, लेकिन आजकल आपके कमेंट्स नहीं आते। शायद आजकल मेरी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं जा रही है। चलो कोई बात नहीं, जो मेरे सुनने वाले होने के लिए मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। माफिया क्वीन सीज़न 3। और अगर किसी ने माफिया क्वीन सीज़न 3 के फर्स्ट सेकेंड या थर्ड एपिसोड सुनना है तो मेरे हीरा चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों को ये स्टोरी के फर्स्ट या सेकेंड मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो मैं कोशिश करूँगी उस चैनल से इस चैनल में डाइवर्ट कर सकूँ। मेरा हीरा चैनल है जो मेरे पास आजकल नज़र नहीं आ रहा, वहीं पर माफिया क्वीन सीज़न 3 के कुछ एपिसोड हैं, शायद आप वहाँ से देख सकते हैं, मेरा मतलब सुन सकते हैं। अपना डेढ़ सारा क्या रखेगा। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे अनाया कहती है मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ नहीं जाना, आपने ज़ेरा के साथ क्या किया है। तो उसको पकड़ के गाड़ी में जैसे बिठाती और उसको घूर के देखते कहती जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये ज़ेरा जिंदा रहे ना तो खामोशी से गाड़ी में बैठो। अभी तो सिर्फ वो बेहोश हुई है, वरना अगर मैं चाहूँ तो मेरे लोग यहीं पर बेहोशी में उसे गोलियों से चल्ली कर लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकती, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, ज़रूरी थोड़ी है हर पुलिस ऑफिसर ईमानदार हो, कुछ पुलिस ऑफिसर बेईमान हो सकते, लेकिन मेरी फैमिली को आप नुकसान क्यों देना चाहते? कौन है आप, क्या चाहती हैं? और पेश को भी अपने इस तरह कवर में छुपा के रखा है। तुम्हारे लिए बेटर यही है कि खामोश रहो, 10 सेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुम चाहती तुम्हारी ये ज़हरा ठीक रहे, ज़िंदा रहे, तो तुम्हें खामोश रहना चाहिए। मुझे उनके बगैर कहीं नहीं जाना। अगर आपको ले जाना है उन्हें भी लेके जाना पड़ेगा। तुम्हारा क्या लगता है मैं तुम्हारी बात का हुक्म मानूंगी, सर झुका के तुम्हारे बाप के पैसे पर खरीदी हुई क्या उनकी गुलाम हो? कि तुम कहोगी तो मैं वही करूँगी जो ये कर रही है कठपुतली की तरह। अगर तुम कहोगी तो वो बैठ जाती है, तुम कहोगी तो वो खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं सब उनके साथ कुछ नहीं करती। हाँ, दिखता तो कुछ इसी तरह है। एनीवे, अगर खामोशी से रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर नहीं रही तो तुम्हारे भी उसी तरह से बेहोश किया जाएगा जिस तरह से तुम्हारी इस ज़हरा को बेहोश किया गया, ज़हरा को बेहोश किया, ज़हरा को बेहोश किया गया। आप इससे पहले कुछ कहती उसके कान में कुछ आती आवाज़ आती है, बॉस आगे क्या करना है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करना है। सिंगल शेट्टी जूनियर शेट्टी का फ़िलहाल तो छोड़ दो उसको। वो कहते हैं ना, ज़ख्मी इंसान है, पल पट रहा है, पल पटने दो, छोड़ दो उसे, वहाँ से निकल आओ। बॉस अब भी उसके आदमी हैं वहाँ पे, हाँ तो छोड़ दो ना, बाकी वो लोग खुद संभाल लेंगे। हमारा काम हो गया, हमें अपनी शिकार मिल चुकी है, हम उस शिकार को लेके यहाँ से निकल रहे हैं। 10 सेट, तुम लोग भी वहाँ से निकलो। ये कहते हुए सब लोगों को हाई अलर्ट करके वहाँ से निकलने के लिए कह देती हैं। वही दूसरी तरफ जहाँ पर स्नेपर हाँ दिया अभी तक उसी जगह पर बैठी थी जिस जगह पर वो थी, वहाँ से हिलती नहीं है। तब वहाँ से उसके पास एक आवाज़ आती है, क्या हुआ, आना नहीं है? तुम लोग कहाँ पर हो ये बता। हम लोग तो बाहर निकल चुके, गाड़ी में बैठ चुके हैं। क्यों, क्या हुआ? ठीक है तुम लोग निकलो, मैं भी अड्डे में आती हूँ। बॉस को कहो मैं एक चीज़ अपने साथ ला रही हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम जो सोच रही हो गलत है। अगर वो आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें पता है ना। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं अपने दुश्मन को किसी और के हाथों मरने थोड़ी दे सकती हूँ। देखो तुम, हेलो शिट यार, क्या हुआ राज? होना क्या था? मोहतरमा 001 अपना काम कर रहे हैं। ओ तो तुम्हारा मतलब उन्हें उठा के ला रही है? जाहिर सी बात है, शेट्टी की शायद लोग उसके आसपास है, इसलिए उसे वहाँ से उठाने की ख्वाहिश रख रही है। तो वो क्या करती है?
वो वहीं से निशाना तान को वहीं पर खड़ी रहती। जो लोग उसके करीब आ रहे थे, हाँ, ज़हरा जो ज़मीन पर गिरी थी, बेहोश थी पूरी तरह से, उसके करीब पे आने वाले लोगों को शूट कर रही थी। वो उनको शूट कर रही थी। तब वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते, तो वहाँ से उतरती है, सीधा वहीं पर आती जहाँ पर ज़हरा बेहोश थी। तो उसे देखकर कुछ ऑफिसर सैल्यूट करते हैं, कहते मैम आप यहाँ, इनका क्या करना है, फ़िलहाल तो इन्हें मेरी गाड़ी में डाल दो और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें उन्हें क्लियर करो। कुछ भी गलत नहीं हुआ, किसी को मीडिया तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। 10 से तो अगर वो लोग कहें कि यहाँ पर क्या हुआ है, मीडिया तो वैसे भी बाहर खड़ी है ये चीज़ें कवर करने के लिए, नहीं कोई भी मीडिया बाहर नहीं है। इतना तो मैं कुछ हमारी टीम कर सकती है, हम कर सकते हैं। कोई भी बाहर मीडिया का कोई आदमी नहीं है। इस होटल में जो कुछ हुआ है आप लोगों को पता है, हमें पता है, और अंडरवर्ल्ड के बेटे शेट्टी को पता है। इसके अलावा किसी को नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। गोलियाँ चली है, गोलियाँ नहीं चली, कोई मरा या नहीं मरा है, किसी के बारे में किसी को नहीं पता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को सीक्रेट रखिएगा। और हम इसे जेल लेके जा सकते हैं क्या, इसकी कोई जुर्म किया है? नहीं, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो आप इसे जेल में कैसे लेके जा सकते हैं? अगर ये जुर्म करती, ये किसी को मारते हुए पकड़ी जाती, ये तो बेहोश पड़ी है यहाँ पर ज़मीन पर, ये तो खुद किसी की मदद के तत्पर है और आप चाहते हैं आप इसे गिरफ्तार करें। इंटरेस्टिंग, जो कच्चा बोल रहे थे आप ऑफिसर्स, सॉरी मैम। एनीवे आप इसे मेरी गाड़ी में डाल दीजिए, बाकी आप लोग को जो कहा है वो कीजिएगा। 00 से बात हो चुकी है आपकी? जी जी मैम। तो यहाँ से सारे नक्शे मिटा दो। यहाँ पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। ये कहते हुए अपनी गाड़ी में आती है, ड्राइविंग सीट पर बैठती है और पीछे से उसे देखती है। ज़ेरा, तुम्हारा इंतज़ार तो मुझे कब से था, आमने सामने बात करने में मज़ा ही कुछ और है। ये कहते हुए गाड़ी को आवाज़ से बातें करते वहाँ से निकल जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर वो बोल रही थी, चिल्ला रही थी, तो वो क्या करती है, वो गाड़ी अपनी एक मार्क्स लेती है, अपने नाक में करती है और वहाँ पर कुछ धुएँ छोड़ती है और उस धुएँ से अनाया बेहोश हो जाती है। तो वो धुआं जब ख़त्म होता है, वो विंडोज़, गाड़ी के विंडोज़ खोलती है तो उस मार्क्स को हटा लेती है अपने नाक से। तो कहती है, बहुत बोलती है और मुझे बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। ये कहते हो वहाँ से गाड़ी से निकल रही थी। हाँ, वो दुबई के शहर से बाहर निकल रही थी, एक ऐसी जगह जा रही थी जहाँ पर कुछ चीज़ें हो, जहाँ वो सेफ रह सके। जब तक वो यहाँ से नहीं निकलते तब तक वो यहाँ से सेफ कई जगह पर रहना चाहती है। तो अपनी टीम को हाईलाइट करके वहाँ पर बुला चुके थे। वहाँ पर वो सबको वहाँ का एड्रेस दे चुकी थी। आराम से उसकी टीम वहाँ पहुँच चुकी थी। सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं राज सिमरन को देखकर वो राज सिमरन खोल करके कहते हैं, हम वो लोग पहुँच चुके हैं। तो ठीक है, 002 आ चुकी है? हाँ जी हाँ, वो भी आ चुकी है। और 001? नहीं, वो अभी तक नहीं आई है। ओके, बाकी टीम वो भी आ चुकी है मैम। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। मैम, अनाया खामोश है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कुछ ज़्यादा बोल रही थी तो मैंने उसे बेहोश कर दिया है। ओके बॉस, समझ गए। तो मैं घर के बाहर खड़ा होकर इंतज़ार कर सकता हूँ कि आप उसे लेकर मैं अंदर आ जाऊँ? इसकी ज़रूरत नहीं, मैं उसे ला सकती, इतनी तो बॉडी में मेरी ताकत है कि मैं एक कमज़ोर सी हड्डी को उठा के ले आऊँ अंदर। ऐसे तो मत कहिए बॉस, इतनी खूबसूरत और सेक्सी। एक्सक्यूज़ मी। तो उसके कंधे पर एक थप्पड़ पड़ती है। राज अपने कंधे को सिला कहती, आउच यार, क्या हुआ? कुछ ज़्यादा ही लड़कियों की तारीफ नहीं करते हो आजकल तुम। अरे यार, बस ऐसे कह दिया, बॉस उसे सगड़ू वगैरह कह रही थी तो उनकी मर्जी, वो उन्हें क्या कहे, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने का शौक है। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं, 10 से ऐसी कोई बात नहीं। तो वही दूसरी तरफ जब वहाँ पर गाड़ी रुकती है, दिया की जैसी गाड़ी रुकती है तो दिया की तरफ देख रो, कहती ये क्या है? काजल कहती, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इसे क्यों लाई हो? तो क्या करती अगर इसे नहीं लाती तो? क्या मतलब? शेट्टी के लोग उसे मारने वाले थे तो मारने देते, तुम्हारा क्या जाता? ये मेरी दुश्मन है और मैं अपने दुश्मन को किसी गैर के हाथों मरने थोड़ी दे सकती हूँ। तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। वैसे तुम्हें भी बॉडी बनानी चाहिए इन्हें उठाने के लिए। सीरियसली, ये मुझसे बड़ी है और इन्हें उठाने के लिए मैं अपनी कमर नहीं तोड़ सकती। ओके, तो फिर क्या करना है? इसे बेड पे लिटाना है या फिर तुम पागल हो? बेड पे लिटाओगी इसे? सीरियसली, जब वो उठेगी तो हम सबके साथ तो आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी डिनर करेगी ना। ओके, समझ गया।
तो हमें इसे चेयर से बांधना चाहिए। चलो फिर मजबूत चीज़ से बांधो, ऐसा ना हो कि ये चीज़ तोड़ दे। तो लोहे की चेन लगा दे, लोहे का कुर्सी होगा, लोहे की जंजीर होगी, तो ये तोड़ तो नहीं सकती। मुझे नहीं पता, ले जाओ इसे अंदर। तुम्हारे रूम में मेरे मतलब मैं समझ गया मुझे कहाँ लेके जाना है। तब दिया आके बेड एक सोफे पर बैठ जाती है। वहाँ पर वो लड़की देख रही थी जो आय करती, नाम भी भूल जाती हूँ मैं। 002 उसके पास आके कहती इन्हें लाना ज़रूरी था। तो कहती तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम टेंशन मत लो। काजल ज़रा पानी देना यार, प्यास लगी है। ठीक है, बॉस आने वाली है, बॉस को ये सरप्राइज़ तुम दोगी या हम दे? फ़िलहाल तो कोई सरप्राइज़ नहीं देना, बस उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि वो भी आए हैं। तुम्हें क्या लगता है बॉस है वो हमारी, उन्हें नहीं पता चलेगा कि तुम क्या कांड करके आई हो? काजल कहती उसे पानी का गिलास देते हुए। तुम ये क्या करती? कुछ भी नहीं, बस तब वहाँ पर एंट्री होती है बॉस की, जो अनाया को गोद में लेकर अंदर आ रही थी। हाय, वैसे एक बात है, तुम्हें अपनी बॉडी बनानी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर अनाया को बॉस को उठाओ तो क्या बॉस को उठा पाएगी? तो चुप हो जाती। तो उन सबको एक नज़र देखकर उसे लेके जाके एक बेडरूम में, अपने बेडरूम में सुलाती। तो कहती बॉस वो आपका बेडरूम है, पता है मुझे, फ़िलहाल तो ये वैसी बेडरूम में रहेगी मेरे साथ ही, मुझे इस पर भरोसा नहीं, क्या पता होश में आने के बाद यहाँ से भागने की सोचे। बॉस यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है, आपको अच्छी तरह पता है क्यों? हाँ, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है अच्छी तरह से क्यों, लेकिन फिर भी सेफ्टी हमारे हाथों में। ये कहते हुए वो उसे अपने बेडरूम में लेटाती है और बाहर आ जाती है। तो सीधा दिया के सामने खड़ी हो जाती है, दिया को घूरते हुए देखती है। तो दिया कहती है बॉस आप मुझे से क्यों देख रहे हो? तो उसके कॉलर से पकड़ के उसे खड़ा करती है। तुम्हें मैंने क्या कहा था और तुमने क्या करके आ गई हो? और सर झुका लेती है। सर झुकाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, गलती करने वाले तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम उससे यहाँ उठा के लाई हो अपने अड्डे की ड्रेस देने के लिए या किसी और चीज़ के लिए? क्या तुम उसके साथ मिल चुकी हो? तुम भूल चुकी हो उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या तुम फिर से वो सारी चीज़ें दोहराना चाहती हो? बॉस, मैं वो सारी चीज़ें दोहराना नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे मरते हुए भी नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती तुम उसे मरते हुए? हाँ, क्या तुम भूल गई हो तुम्हारा किस तरह से उसने इस्तेमाल किया था? क्या तुम भूल गई हो कि अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारा किस तरह से यूज़ किया था उसने? नहीं भूली हूँ, कुछ भी नहीं भूली हूँ, लेकिन उसे मरते हुए नहीं देख सकती। ओह, तो तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए कुछ फीलिंग है? मैंने सोचा था मेरी इतनी मेहनत करने के बाद तुम अपनी फीलिंग को दफन कर दोगी, अपनी फीलिंग को मार दोगी, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिल में अब भी नहीं, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आई हेट हर, नफरत करती हूँ मैं उससे। तुम्हारी आंखें और तुम्हारा दिल कुछ और कह रहा है मुझे। एनीवे, तुम उससे दूर रहो तो बेटर है। जैसे होश में आने से पहले उसे यहाँ से निकाल दो। इतना कर सकती हो तुम मेरे लिए? तो चुप हो जाती। ओके फाइन, तुम नहीं कर सकती, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे करो। अगर इसके बाद उसने तुम्हारा इस्तेमाल फिर से किया है तो तुम्हें बता दो दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। दी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ये मेरी और उसकी पर्सनल मैटर है। कंट्रोल यू फीलिंग दिया। आई एम नॉट यू दी, आई एम यू ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, और यहाँ पर एक मिशन पर है हम, कोई बहन भाई का रिश्ता निभाने के लिए बैठे नहीं हैं हम यहाँ पे। सॉरी बॉस, यू आर बिग द सॉरी। अगर उसे होश आया, अगर उसे मेरी टीम में किसी को भी नुकसान पहुँचाया, वादा करती हूँ पहली गोली तुम्हारी बजाय मैं उसके सीने पर मारूंगी, और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, और ना मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, कोई बात कहनी पड़ेगी, कोई चीज़ रखनी पड़ेगी कि मैंने उसे मारा क्यों, क्योंकि मुझे अपनी टीम की हिफाजत करनी आती है, तुम जैसी बेवकूफ़ी करना मैं नहीं जानती। ये कहते हुए उसे सोफे पर धड़म से गिराती है और वहाँ से निकल के बाहर चली जाती है। तब काजल आती है दिया के पास, कहती तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा, ऐसे कैसे? मेरी जाने मन, मेरी जाने जिगर। राज आके इसके पास बैठ जाती, तो सिमरन भी उसके पास बैठती है। बस 002 वहाँ पर कड़ी सिर पे नहीं देख रही थी। हाँ, 001 के पास 004, 005 थी और 006 थी। बस वो दूर से उनकी तरफ देख रही थी। ओह, उनकी दोस्ती देख रही थी।
तब काजल कहती क्या हुआ मेरी सिमरन, एक्सक्यूज़ मी। ओके, काजल अंजलि, ये सही रहेगा, अंजलि रख लेते हैं उसका नाम, क्योंकि ये बेस्ट है, आसानी से मैं ले भी सकती हूँ। चलो आज से 002 का नाम अंजलि है। तो कहती क्या हुआ मेरी अंजलि, इतनी खामोशी से क्यों, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारी अंजलि नहीं हूँ। ओ कम ऑन स्वीटी, ये आओ बैठो हमारे पास। अब हम एक ग्रुप है तो हम लोग दोस्त बनना चाहेंगे। वैसे बता दे तुम्हें कि ये हम लोगों के बारे में तुम्हें पता नहीं है। चलो मैं बताती हूँ, मैं काजल हूँ, जो मुझे तुम्हें पता मैं किस चीज़ में माहिर हूँ, और ये राज और सिमरत है, ये किस चीज़ में माहिर है, और हमारी प्यारी सी, हमारी नटखट सी दिया किस चीज़ में माहिर है। क्या एक पर्सनल सवाल कर सकती हूँ? ऑफकोर्स कर सकती हूँ, अगर हम बताना चाहें तो, लेकिन तुम पूछ सकते हो तुम्हें क्या पूछने। बॉस ने कहा है कि इन्होंने उन्हें दी कहा है, क्या ये इनकी बहन है? हाँ, सवाल बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये बॉस की छोटी बहन है। जब ये पैदा हुए थे तब बॉस की एज तकरीबन ज़्यादा थे, इनकी एज थोड़ी सी 21 कह सकते हो। ओ तो बॉस से तकरीबन 9 साल छोटी हैं। हाँ नहीं, 9 साल तो नहीं कह सकते, अगर बॉस 33 की हैं तो 9 नहीं कह सकते, 10 11 12 साल छोटी होंगी बॉस से ही है। ओके, तो उन्होंने देखा, तो क्या ये अंडरवर्ल्ड डॉन की बॉडीगार्ड को जानती है, पर्सनल बॉडीगार्ड को? मुझे इस बारे में बात नहीं करना है, खासकर गैरों से। ओ कम ऑन यार का दिया, अब ये गैर थोड़ी है, हमारी टीम मेंबर है। सीरियसली तुम्हें लगता है ये टीम मेंबर है, ईमानदार होगी? ये क्या पता ये आईजी सर की मुखबर ना हो। वैसे तो मैं भी तो कह सकती हूँ, जिस तरह आपकी बहन ने आपसे कहा है, आप भी कुछ फील करती होंगे अगर आपने अपनी मोहब्बत को यहाँ लाई हो तो कहते हे रिलैक्स रिलैक्स कूल, हे रिलैक्स रिलैक्स। वो जैसे दिया खड़ी होती है कॉलर को पकड़ने के लिए, काजल बीच में कहती है हे अंजलि रिलैक्स, दिया रिलैक्स, हम लोग एक टीम है, हम लोग लड़ाई करने के लिए यहाँ टीम एक साथ नहीं है, हम टीम वर्क की तरह काम करें तो बेटर है। और तुम इस पर इल्ज़ाम मत लगाओ और तुम इस पर इल्ज़ाम मत लगाओ। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता तो तुम खामोश रहो, और तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता तो तुम भी खामोश रहो। अगर बॉस को पता चला यहाँ पर हम लोग तांडव कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं ना, तो बॉस तुम दोनों को इस टीम से क्या इस मिशन से भी हटा देगी। समझ में आई तुम लोगों को बात? तुम लोगों ने अभी तक बॉस को जाना नहीं है, तुम तो अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हो और तुम अपने बॉस को नहीं जानती, तो इसलिए रिलैक्स रहो। और रही बात इसकी पर्सनल, अगर ये बताना चाहे तो बता सकती है, नहीं बताना चाहे तो नहीं बता सकती। 10 से तुम्हें यही कहना चाहिए, और तुम इसकी पर्सनल चीज़ों पर ड्राइव नहीं कर सकती हो। अगर ये आईजी सर की बेटी है तो ये आईजी सर की ही बेटी है, ज़रूरी थोड़ी है कि हर इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचाए, और उनको इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए कैसे किस चीज़ का सहारा लेगी है बोलो? मोबाइल तो हमारे पास है नहीं, एक दूसरे के सामने हम लोग इसी ओकी टोकी पर बात करते हैं, तो उन तक का पहुँचेगी कैसे? अच्छा, ये कंप्यूटर आय करें तो तुम्हें क्या लगता है कंप्यूटर आय करके उनके कंप्यूटर में यहीं पर बैठ के घुस नहीं सकती? कम ऑन यार, दिस इज नॉट फेयर। मैं इतनी भी बेईमान नहीं हूँ, मेरी ख्वाहिश थी इनके साथ काम करने की, और मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा सपना नहीं बनाना चाहती हूँ। मेरी हकीकत है, मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ और पूरी ईमानदारी से काम करके दिखाऊंगी। आपको जो शक है मुझ पर, वो शक को मैं ख़त्म करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे उनके साथ काम करना है। वो ये कहते हुए एक साइड में बैठ जाती। क्या हो रहा है यहाँ पे? हो गया तुम लोग का तमाशा? क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसी बात कर रहे थे। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं? सॉरी बॉस। और तुम दोनों अभी और इसी वक्त जाओ बाहर, यहाँ पर जितने भी, यहाँ से लेकर वहाँ तक 100 बार चक्कर काट के आओ, और 100 बार चक्कर काटने के बाद मुझे ये कहना कि सॉरी मैं बॉस, हमें गलती हो गई, हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम देना चाहिए। तो कहती बॉस ये नहीं प्रॉब्लम, अगर मैं यहाँ की बॉस हूँ, मुझे यहाँ पर चीज़ें हैं, तो कोई मेरी रूल और रेगुलेशन को तोड़े तो उन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। तुम अच्छी तरह मुझे जानते हो, फिर भी तुम लोग ये हरकतें कर रही हो, तो कह सकती हूँ कि आजकल मेरा खौफ तुम लोग पर कम हो चुका है। तो तुम लोगों को अपना खौफ याद कराने के लिए कि मैं कौन हूँ, ज़ारा कौन है, मैं कौन हूँ, 00। तो तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि जो मैं कहती हूँ वो करो। भूल मत जाना कि मैं तुम लोगों की बॉस हूँ। ऐसा ना हो मुझे याद करवाना अच्छी तरह आता है कि मैं ही तुम लोगों की बॉस हूँ।